नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ललई छठ की कथा सुनाएंगे, जो हमारे यूपी में बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व माना गया है। तो प्रेम से बोलो ललई छठ माता की जय। एक नगर में दो स्त्री रहती थी। दोनों जो है एक तो बहुत सरल स्वभाव की थी और दूसरी कठोर स्वभाव की थी। सरल स्वभाव वाली का नाम सलोनी था और जो कठोर स्वभाव की थी उसका नाम तारा था। दोनों रिश्ते में देवरानी जेठानी लगती थी। दोनों ने हल छठ माता का व्रत किया और व्रत के बाद दोनों ने, एक ने खीर बनाई और एक ने महेरी बनाई, और दोनों ठंडा होने के लिए घर के अंदर रख के दोनों बाहर आ गई। तो कुत्ते जो है, दो कुत्ते अचानक से घर में घुस गए। तो एक जाके खीर खा लिया, दूसरा महेरी खा लिया। तो जो तारा थी अपने घर के अंदर दौड़ के देखी तो कुत्ता खा रहा था, उसको बहुत क्रोध आया। और जो सलोनी थी वो दौड़ के गई, कह रही लग रहा है कुत्ते ने जूठा कर दिया। उसको गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसने और ढेर सारा खाना उसको, खीर को खिला दिया कुत्ते को। तारा जो थी गेट को बंद करके कुत्ते को बहुत मारा, इतना मारा ना कि उसकी कमर ही तोड़ डाली मार मार के। बेचारा जैसे तैसे जान बचा के बाहर भागा। तो दोनों कुत्ते एक साथ मिल गए। बड़े कुत्ते ने छोटे कुत्ते से कहा कि भैया, आज मैं बहुत ही अच्छी धर्मात्मा घर गया था, हमको इतनी बढ़िया खीर खाई, मेरी खीर ख़त्म हो गई, हमको और खिलाया और हमें बहुत अच्छा लगा। मेरा मन कर रहा है कि मैं पुत्र बन के इस औरत को बहुत सारा सुख दूं। तो बताओ भैया, तुम्हारा क्या हाल चाल? तुम्हें तो लग रहा है बहुत पीटा। हाँ भैया, इतना मारा हमको, इतना मारा, अधमरा करके मेरी कमर तोड़ के हमको किसी तरह, मैं जैसे तैसे जान बचा के भागा हूँ। जो है हमें पता होता तो हम खाते नहीं। कोई बात नहीं, मैं भी जन्म लूँगा। जैसे इसने मेरी कमर को तोड़ा है वैसे मैं भी इसकी कमर को तोड़ूँगा। कहते हैं कि बेजुबान की भाषा, कभी कही हुई बात कभी गलत नहीं होती। दोनों कुत्ते मर गए एक साथ ही। बड़ा वाला सलोनी के घर में जन्म लिया और छोटा वाला तारा के घर में जन्म लिया। सलोनी के घर में जो जन्म लिया वो बहुत आनंद से, प्रेम से रहता, अपनी माँ को बहुत खुश रखता। और जो तारा के घर में जन्म लिया वो जो है बहुत चिड़चिड़ा होके अपनी माँ से बहुत गुस्सा रहता, हमेशा लड़ाई करता रहता। ऐसे ऐसे करके समय बीत गया, 1 साल हो गया। ललई छठ का दिन आया। तो उसी दिन जो है तारा ने व्रत रखा था, सलोनी ने भी रखा था। तारा का लड़का ख़त्म हो गया। अब तारा को बहुत दुख हुआ, वह बहुत रोई। फिर उसके बाद 1 साल के बाद फिर उसको लड़का हुआ और फिर ललई छठ माता का दिन आया, उसी दिन फिर ख़त्म हो गया। ऐसा करते करते 4-5 साल बीत गए। तब तारा ने कहा कि लग रहा है अब हमको कुछ सोचना चाहिए, किसी पंडित उंडित से विचार करवाना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। तब रात को जो है सो रही थी, सपना आया उसको कि जो है, जो तुमने कुत्ते को मार मार के उसकी कमर तोड़ डाली थी, वही कुत्ता बार बार तुम्हारी कोख में जन्म लेता है और मर जाता है और तुमको बहुत तकलीफ़ देता है, वही कुत्ता है ये। तब तारा को बहुत अपनी गलती का पश्चाताप हुआ। वो ललई छठ माता के पास गई, कही हे माता, हमको कोई ऐसा उपाय बताओ कि हमारी कोख जो है, हमेशा जो हमारे साथ ऐसा हादसा हो रहा है, हमारा बच्चा जीवित होने लगे। तब ललई छठ माता ने कहा कि यह उपाय तो तुम्हें वही कुत्ता ही बताएगा। तब कुत्ते ने बताया कि ललई छठ के दिन जुता हुआ खेत का किसी भी प्रकार का कोई भोजन सेवन ना करें और ना ही गाय का दही दूध खाना। मैं तुम्हारे घर में जन्म लेकर फिर से जीवित रहूँगा। तारा ने ऐसा ही किया, जिसके प्रभाव से उसकी संतान जीने लगी। तभी से संतान और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए यह व्रत मनाया जाता है। तो प्रेम से बोलो ललई छठ माता की जय। नमस्कार दोस्तों,
आप लोगों को ललई छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो प्रेम से बोलो ललई छठ माता की जय। ओम नमः शिवाय।